सुबह सुबह का टाइम है और मैं इस वक्त आया हूँ इस गाड़ी को डिलीवर करने के लिए। यस, साइमन ने सुबह सुबह भाई मुझे कॉल किया और कहा कि फ्रैंकलिन जल्दी से आ जाओ, गाड़ी डिलीवर करनी है। वैसे मैं सच बताऊं तो भाई मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है अब साइमन के लिए काम करने का। भाई वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियां बेचता है और मुझे बदले में जरा जरा से पैसे मिलते हैं। अब इस गाड़ी को ही ले लो। अरे कैसे चला रहा है बंदे गाड़ी। हाँ तो जैसे कि इस गाड़ी को ही ले लो भाई। ये वाली गाड़ी साइमन ने पूरे 5 करोड़ में बेची है, एस्टन मार्टिन है ये, और मुझे इस गाड़ी को डिलीवर करने के सिर्फ और सिर्फ 10,000 मिल रहे हैं। सीरियसली इतना ज्यादा रिस्क लेके, इतना ज्यादा संभाल के इस गाड़ी को डिलीवर करने के लिए ले जाओ और बदले में मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 10,000। कोई बात होती है ये? बट फिर भी क्या ही कर सकता हूँ मैं, और कुछ जॉब ही नहीं है मेरे पास, वरना फिर वही गाड़ी वाड़ी चोरी करके बेचनी पड़ेगी। लेकिन फिर वो गाड़ी भी वो साइमन बहुत सस्ते प्राइस में खरीदता है। अगर मान लो, अबे क्या हो रहा भाई इस गाड़ी वाले बंदे को, कैसे चला रहे ये लोग आज। जैसे कि मान लो भाई मैंने कोई गाड़ी चुराई और फिर मैं साइमन के शोरूम पर ले गया उस गाड़ी को बेचने के लिए। साइमन 5 करोड़ की गाड़ी को कहेगा 50 लाख में दे दो मुझे। बताओ भाई इतना ज्यादा रिस्क लेके मैं कोई गाड़ी चुराऊं और 50 लाख में ही बेच दूं। इसलिए अभी मेरा काफी ज्यादा मूड खराब हो रखा है। एंड यही वाला घर था शायद, या यही वाला घर था। चलो भाई गाड़ी तो डिलीवर कर दी, वापस निकलते हैं साइमन के शोरूम पे, क्योंकि एक और गाड़ी थी जिसको डिलीवर करना था। अबे टैक्सी मिलेगी क्या यहाँ से? टैक्सी ढूंढनी पड़ेगी फटाफट। साइमन के पास एक कार डिलीवरी की जॉब कर करके परेशान तो हो गया हूँ मैं। सोच रहा हूँ कोई बिजनेस ओपन कर लूँ मैं भी, बट प्रॉब्लम तो यही है ना भाई, क्या बिजनेस ओपन करूँ मैं। खैर ये रही एक और गाड़ी, फटाफट से साइमन भाई अभी डिलीवर करके आता हूँ इसे मैं। कुछ कह रहा है तू? यार इसके नखरे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये कह रहा है कि ये रोल्स रॉयस है और इसको तुम ऐसे कपड़ों में डिलीवर करके नहीं आ सकते, तुम्हें सूट बूट पहनना पड़ेगा इसको डिलीवर करने के लिए। ये क्या बदतमीजी है भाई। अबे किसी भी कपड़े में डिलीवर करके आओ, रहेगी तो वो रोल्स रॉयस ही। अरे ये अलग ही नमूना है भाई साइमन का बच्चा। अब मैं सूट कहाँ से लेकर आऊँ? अब इधर कपड़ों की दुकान कहाँ से ढूंढूं भाई? ले दे के उस गाड़ी को डिलीवर करने के 10,000 देगा वो। 10,000 तो मेरे सूट पे ही खर्च हो जाएंगे। कहाँ से सूट लेकर आऊँ? इधर कपड़ों की दुकान है क्या भाई? मुझे तो कोई कपड़ों की दुकान नजर नहीं आ रही। अरे कौन है ये? किसने खरीदी है ये रोल्स रॉयस जिसको डिलीवरी वाला भी सूट में ही चाहिए? भाई इधर मुझे कपड़ों की दुकान ही नहीं मिल रही है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। कितने सारे रेस्टोरेंट है इधर, कपड़ों की कोई दुकान ही नहीं है। अरे अल्लाह की बदतमीजी भाई। ये देखो हॉट डॉग की दुकान, यहाँ पर एक ये होटल है। अरे भाई कपड़ों, ओ उधर है। एक सेकेंड, ओ शिट, अबे क्या हो रहा है मेरे संग आज? ये मेरा सच में मूड खराब हो रखा है ये गाड़ी की डिलीवरी वाली जॉब करके। ओके सूट खरीद लिया है मैंने। सीरियसली मैंने एक सूट खरीदा है पार्टी में जाने के लिए नहीं, गाड़ी की डिलीवरी के लिए, उसमें जबकि मिलने भी मेरे को सिर्फ 10,000 वाले हैं। फिर भी अब चलते हैं साइमन के शोरूम। आ गया भाई साइमन आ गया, अब तो ठीक है। ला भाई तो एड्रेस भेज दे, डिलीवर करके आता हूँ ये रोल्स रॉयस। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है भाई मुझे। मैं नहीं करने वाला अब ये डिलीवरी की जॉब। ये मेरी लास्ट गाड़ी है जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ। मैं खुद का कोई बिजनेस ओपन करूँगा या तो कुछ और ही करूँगा, लेकिन मैं साइमन के लिए अब काम नहीं करने वाला। कुछ तो करना पड़ेगा यार, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये गाड़ी डिलीवर करके आते हैं। रास्ते में मैंने प्लान सोचने की कोशिश की कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ, और मुझे काफ़ी सारे आइडियाज़ आए, बट कोई सा भी ढंग का आइडिया नहीं आया यार। सारे फालतू एकदम वाहियात से आइडियाज़ आए हैं। खैर इस रोल्स रॉयस को यहाँ डिलीवर करना है, फटाफट से राइट मोड़ते हैं। एंड हेलो मैडम, आपकी रोल्स रॉयस आ चुकी है, ये लो। चलो भाई निकलते हैं अभी यहाँ से। हाँ तो मैं कह रहा था भाई आइडियाज़ तो काफ़ी सारे आए हैं, लेकिन सारे आइडियाज़ एकदम वाहियात बकवास ही थे। मुझे शांति से बैठ के सोचना पड़ेगा कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ, और शांति से बैठ के सोचने के लिए घर चलते हैं। आ चुका हूँ मैं घर पे और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। देखो यार मेरे जो सारे दोस्त हैं सब कुछ ना कुछ बढ़िया अपने काम सेलेक्ट करके बैठे हैं, बस मेरा ही कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। अब जैसे कि माइकल का ले लो, उसका खुद का शोरूम है। साइमन का ले लो, उसका भी खुद का शोरूम है। लेस्टर की बात ही कह लो, लेस्टर तो भाई एकदम तगड़ा वाला हैकर है। लेमार को तो छोड़ो, वो तो साइमन के लिए ही जिंदगी भर काम करेगा। ट्रेवर को ले लो भाई, उसको तो काम ही नहीं करना है, वैसे भी वो सैंडी शोर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसे भी छोड़ो तुम लोग। ट्रेवर और लेमार, इन दोनों की मत सोचो भाई, ये तो अपनी जिंदगी में खुश है, बट मैं नहीं हूँ भाई। मैं कब तक ये साइमन के लिए गाड़ियाँ डिलीवर करता रहूंगा? मुझे खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक तो ये गाड़ी वाड़ी, पहले तुम्हें याद होगा भाई मैं काफी चोरी वोरी करता था और साइमन को बेच देता था, बट आजकल वो बिजनेस भी नहीं चल रहा है
क्योंकि लॉस सैंटोस में गाड़ी चुराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और चलो किसी तरीके से मैं चुरा भी लूँ तो साइमन बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइस में खरीदता है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है गाड़ी चुरा के बेचने का। तो आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ? हैकिंग तगड़ी वाली कर नहीं सकता मैं। ट्रेवर की तरह सैंडी शोर्स में एक टूटा फूटा घर लेके गंदगी में रह नहीं सकता मैं। लेमार की तरह साइमन के नीचे हमेशा जिंदगी भर काम नहीं कर सकता मैं। तो क्या करूं आखिरकार मैं? ओह वेट, जो काम माइकल और साइमन कर रहे हैं वो काम मैं भी कर सकता हूँ वैसे तो। गाड़ी का शोरूम, या आइडिया तो बढ़िया है भाई, बट पैसे चाहिए बहुत सारे जो कि मेरे पास नहीं है। बट पैसों का जुगाड़ भी तो किया जा सकता है। और वैसे भी एक बार अगर पता चल जाए कि पैसे कितने चाहिए तो शायद जुगाड़ करने में आसानी हो। भाई मैं तो सोच रहा हूँ यार शोरूम की बिजनेस की ही। मेरे पास बैंक में लगभग 30-40 करोड़ तो होंगे ही। रही बात और पैसों की तो देख लेंगे, कहीं से जुगाड़ कर लेंगे, दोस्तों से हेल्प मांग लेंगे, कोई ना कोई तो थोड़ी बहुत हेल्प करेगा ही। वैसे भी कितने ही चाहिए एक शोरूम खरीदने के लिए? एक कार शोरूम के लिए पैसे तो वैसे काफ़ी चाहिए, बट एग्जैक्टली कितने? एक काम करते हैं, किसी डीलर को पकड़ते हैं भाई जो हमारी डील करवा सके और एक कार शोरूम दिलवा सके। एक बार कोई कार शोरूम में परचेज कर लूँ, उसमें गाड़ियाँ रख के गाड़ियाँ बिकनी शुरू हो जाए, बहुत पैसा छाप सकता हूँ मैं। अभी जैसे अभी की बात ले लो, जो मैं ब्लू कलर की एस्टन मार्टिन डिलीवर कर आया था जिसपे मुझे 10,000 मिले भाई डिलीवरी के, उस गाड़ी पर लेस्टर एटलीस्ट 1 करोड़ प्रॉफिट अर्न कर रहा है। सीरियसली 1 करोड़ के प्रॉफिट में से उसने मुझे सिर्फ 10,000 दिए हैं। तो अब तुम लोग सोचो भाई, साइमन दिन में पता नहीं कितनी गाड़ियां बेचता होगा और कितना सारा पैसा छापता होगा। मैं भी अगर एक शोरूम खोल लूँ और दिन की 10-12 भी गाड़ियां बिक जाए तो दिन का 10-12 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। यार प्लान्स तो मैंने बहुत तगड़े बना लिए हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन करना बाकी है। सबसे पहले तो एक डीलर को पकड़ते हैं भाई, लेस्टर को बोलते हैं। लेस्टर को कॉल करके बोलता हूँ भाई कि अपनी पहचान का जो सबसे बड़ा डीलर है तेरे पास, उसे मेरे घर पे भेज दे। या मैं घर पे बुलाने वाला हूँ, या फिर लेस्टर के घर पे चला जाऊँ? अपने घर पे नहीं, लेस्टर के ही घर पे चलते हैं यार, वहीं ज़्यादा बेटर डील होगी। चलो भाई कॉल करके लेस्टर को बोल देता हूँ मैं फटाफट। हेलो लेस्टर भाई, तेरी पहचान का जो सबसे बड़ा डीलर है ज़रा घर पे बुला ले तू उसे अपने। हाँ तेरे घर पे बुला ले उसे। चलो लेस्टर से तो बोल दिया, अब लेस्टर के घर पे भी निकल लेते हैं फटाफट। इसको ये मेरी गाड़ी है भाई। हाँ ये मेरी गाड़ी है, ये कहीं डिलीवर करने नहीं जा रहा मैं। ओके नाइस, भगाओ। वैसे जो 2 गाड़ियां मैं डिलीवर करके आया, तुम लोगों ने नोटिस किया उन पर एक भी स्क्रैच नहीं था। अब सोच लो भाई डिलीवरी वाली गाड़ियां कितनी ज़्यादा आराम से चलानी पड़ती है मुझे, वरना बाकी मेरी गाड़ी तो तुम लोगों को पता ही है कि मैं कैसे भगाता हूँ और कैसे ही चलाता हूँ, बिल्कुल अंधाधुंध कुछ इस तरीके से। ओह शिट, इतना भी अंधाधुंध नहीं चलाना था भाई। ओके फटाफट लेस्टर के घर पे निकलते हैं। पता नहीं उसकी पहचान में कोई बड़ा डीलर है या फिर नहीं जो हमें शोरूम दिलवा सके, वो भी एक कार शोरूम। मेरे प्लान्स तो वैसे बहुत ही सॉलिड है यार। मैं लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा शोरूम बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, जो कि लिटरली में माइकल और साइमन के शोरूम से भी बहुत बड़ा होगा। साइमन का तुम लोगों ने शोरूम देखा है कितना छोटा सा है, अब सोचो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा अगर शोरूम हो, क्या मज़ा ही आ जाएगा यार। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यस गाइज, बहुत कर लिया अब दूसरों के लिए काम, अब बारी खुद की है। अब खुद के लिए काम करेंगे। लेमार को बल्कि अपने यहाँ हायर कर लूँगा मैं, ताकि वो गाड़ियाँ डिलीवर कर सके। या प्लान बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, चलते हैं फटाफट। लेमार और ट्रेवर 2 बंदे तो मेरे रेडी है, 2 बंदे तो सच में मेरे शोरूम पे काम करने वाले रेडी हैं, अपने दोस्त ही। या मज़ा आएगा। चलो भाई चलो फटाफट लेस्टर के घर निकलते हैं। लेस्टर की गली में पहुँचने वाला हूँ मैं, यही है आई गेस। हाँ शायद, हाँ यही है। कंफ्यूजन बहुत है यार इसकी गली को लेकर। ओके लेस्टर बड़ी आ गया मैं। वो बंदा भी आ गया है क्या? हाँ यस। हेलो सर, हेलो। माय नेम इज़ फ्रैंकलिन क्लिंटन और मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। लेस्टर यार बाद में बताऊंगा कि मैं क्या खरीदने वाला हूँ, अभी तू रहने दे। आ जाओ सर, फटाफट आ जाओ। ओके आप भी गाड़ी लेकर आए हो, ठीक है तो आपकी गाड़ी में चलते हैं फिर। ये भी ठीक है भाई, बैठता हूँ मैं फटाफट। लेट्स गो भाई। तो देखो सर, मैंने आपको अभी तक बताया नहीं कि मुझे क्या परचेज़ करना है, बट मैं आपको अच्छी तरीके से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे ख़रीदना है सर एक बहुत ही तगड़ा
बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही लेजेंडरी कार शोरूम। वो कार शोरूम इतना बड़ा होना चाहिए, इतना लग्जूरियस होना चाहिए, इतना मॉडर्न होना चाहिए कि लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा कार शोरूम हो वो। और बंदे भाई कार खरीदने के लिए नहीं बल्कि दूर दूर से शोरूम भी देखने आए, क्यों भाई का शोरूम खुला है। तो ऐसा कुछ लेजेंडरी और एकदम बढ़िया सी लोकेशन पर कार शोरूम हो तो दिल खुश हो जाए। सर बताओ कहाँ है ऐसा कार शोरूम? ओके ले चलो फिर फटाफट। भाई कार शोरूम है इस बंदे के पास, ठीक है देखते हैं गाइस पसंद हमें आता है या फिर नहीं। ऐसे ही लेके कहाँ जा रहा है? मॉल वाला इलाका लग रहा है ये तो। पता नहीं भाई कौन से इलाके में ही लेकर जा रहा है। अब रेड लाइट पे भी रुकेगा क्या? अबे भाई ये क्या बदतमीजी है, ये तो बहुत टाइम लगाएगा भाई। इससे अच्छा तो मैं अपनी गाड़ी लेकर आ जाता, अभी तक तो पहुंच भी चुके होते। ये तो पूरी रेड लाइट सिग्नल्स वगैरह फॉलो करते हुए जा रहा है यार, अलग ही पागल बंदा है। इतने कौन सिग्नल्स फॉलो करता है? वह नमूना ही है क्या यार ये। अरे फिर रुकेगा। ओ शिट भाई, अब किस बंदे के संग बैठ गया मैं ये। अब मन तो कर रहा है इसको हटा के ड्राइविंग सीट से मैं खुद गाड़ी ले लूं, अपने हाथ में कंट्रोल पूरा, बट क्या ही करूं भाई। गुस्सा आ रही है मुझे, कितना स्लो है ये बंदा। अब रेड लाइट फॉलो कर रहा है ये, गुस्सा आ रही है मुझे सच में ही। अबे भगा गधे। ओके ग्रीन लाइट हुई, चल 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 भगा भगा गाड़ी भगा। अबे बहुत ही स्लो है ये भाई, दिमाग खराब कर दिया इस बंदे ने अपनी स्लो ड्राइविंग से। अरे फिर रेड लाइट पे रुकेगा ये। भाई स्लो तो ड्राइव कर ही रहा है, एक एक सिग्नल भी फॉलो कर रहा है ये, सच में अलग ही बदतमीजी है भाई इसकी। अभी पता नहीं कितनी दूर है कार शोरूम, एक एक रूल एक एक ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहा है भाई ये बंदा। ओके इधर आना था क्या? इसमें कार शोरूम कहाँ है? ये सामने। ओके भाई कार शोरूम कहाँ है? अच्छा ये वाला ही है कार शोरूम, तो बड़ा ही है। बिल्डिंग नहीं भाई, ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला इलाका जो है ये है कार शोरूम। भाई बिल्डिंग तो काफ़ी ठीक ठाक बड़ी है, लेकिन प्राइस क्या है इसका? 350 करोड़ का शोरूम? आर यू सीरियस भाई? 350 करोड़ आज मेरे बस की नहीं है। मेरे बैंक में तो 30-40 करोड़ ही पड़े हुए हैं। मैं तो सोच रहा था यार 30-40 करोड़ और है, थोड़े बहुत पैसे अपने दोस्तों से ले लेंगे, काम हो जाएगा, बात बन जाएगी। बट 350 करोड़ भाई इतने तो नहीं है मेरे पास भाई, कुछ ऐसा बजट नहीं है मतलब 30-40 करोड़ के अंदर कोई कार शोरूम आ जाए। मना कर रहा है भाई, कह रहा है कम से कम 200-300 करोड़ तो लगाना ही पड़ेंगे। अरे थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। गाइस इसने एक प्लान बताया, ये बंदा कह रहा है कि अगर तुम ऑलरेडी जो बना हुआ शोरूम है अगर वो खरीदने जाओगे तो 200, 300, 350 करोड़ जैसे कि ये पीछे वाला था इतना महंगा पड़ेगा। बट अगर तुम खुद का शोरूम बनवाओगे बिल्कुल स्क्रैप से, मतलब कोई ज़मीन परचेज करके उस पर खुद का शोरूम बिल्ड करवाओगे, तो ये बंदा कह रहा है कि 100 करोड़ में भी काम हो जाएगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ यार, ये आइडिया ज़्यादा बेटर है। मैं 300-350 करोड़ कहाँ से लाऊंगा, बट 30-40 करोड़ है अपने पास, 20-30 करोड़ का जुगाड़ कर लेंगे और बाकी हेल्प अपने दोस्तों से ले लेंगे यार, हो जाएगा। मैं यही करने वाला हूँ यार, मैं शोरूम बिल्ड करवाने वाला हूँ। खरीदना तो अपने बस की बात लग नहीं रही है। 350 करोड़ कहाँ से लाऊं मैं सर, मैं थैंक यू वेरी मच सर, आपने ये आइडिया दिया, थैंक यू वेरी मच। वैसे आप एक काम कर सकते हो, ज़मीन खरीदने में हेल्प कर सकते हो क्या? वेल वो बंदा भाग गया यहाँ से, ज़मीन खरीदने में नहीं हेल्प कर सकता वो सिर्फ शोरूम या फिर घर वगैरह खरीदवाता है। अब मैं लेस्टर के घर कैसे जाऊँ, क्योंकि मेरी गाड़ी तो वहीं है, ये बंदा तो भाग गया अपनी गाड़ी लेके। ओह दिस इज सो बैड। वैसे सही है, मेरे को उसके संग जाना भी नहीं था। क्या स्लो बंदा था भाई वो, बिल्कुल ही स्लो, एक एक रेड लाइट पे गाड़ी रोक रहा था वो। सही है वो चला गया, मैं यहाँ से किसी की गाड़ी उठाऊंगा सिंपली और फटाफट से निकल जाऊंगा भाई लेस्टर के घर पे जहाँ पर मेरी ऑडी पार्क्ड है। वैसे इस बंदे ने कुछ और किया या फिर नहीं किया, लेकिन एक आइडिया ज़रूर दिया, और आइडिया ये है कि शोरूम खरीदने की जगह शोरूम बनवाते हैं यार, वो बढ़िया है ज़्यादा। सो यू नो व्हाट, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आप शोरूम बनवाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मेरे को ज़मीन की ज़रूरत होगी। आ जाओ ज़मीन ढूंढते हैं कोई ढंग की, कोई सस्ती सी। ज़मीन के लिए तो मुझे किसी से बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं इंटरनेट के थ्रू ही ढूंढ लूँगा, किसी डीलर वगैरह की ज़रूरत नहीं है भाई। इंटरनेट के थ्रू ही अलग अलग लोकेशंस पर चलते हैं और देखते हैं कौन सी वाली जो ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी है, वो अपने को सस्ती पड़ रही है। सिंपल, आ जाओ इंटरनेट का सहारा लेते हैं फटाफट।
एक तो पता नहीं ये मेरे फ़ोन के टाइम को क्या हो गया भाई, अटक ही गया ये टाइम तो। खैर एक जो लोकेशन है गाइज वो यहाँ की तरफ है। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो वो लोकेशन है यहाँ कहीं तो है, एक सेकेंड। हाँ ये रही, ये वाली लोकेशन फॉर सेल है, ये वाली लोकेशन, ये सिर्फ इतनी लोकेशन। एंड ये अराउंड 100 करोड़ की है। और भाई नहीं, बहुत ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी है ये तो। 100 करोड़ की अगर मैं ज़मीन ही खरीद लूँगा तो उस पर शोरूम कहाँ से बिल्ड करूँगा मैं, इतना पैसा कहाँ से आएगा मेरे पास, तो ये तो नहीं हो पाएगा यार। वैसे लोकेशन बहुत ही अच्छी थी सच में, बगल में ही हाईवे है उधर की तरफ, इधर रोड है, सामने होटल है, पीछे बीच है, बहुत ही सुपर्ब लोकेशन थी। बट अपने पास 100 करोड़ नहीं है यार, ले दे के सिर्फ 30-40 करोड़ है मेरे पास, और उसमें भी अभी और पैसों की जरूरत पड़ेगी मुझे। जो ज़मीन है कम से कम बस 20-30 करोड़ में चाहिए, इससे ज़्यादा की हुई देन फिर मैं नहीं परचेज कर पाऊंगा। जैसे ये वाली ज़मीन तो बढ़िया है लेकिन नहीं है पैसे, थोड़ी और ढूंढते हैं। और कहाँ है, एक जो लोकेशन है वो है गाइस ये वाली, इधर की तरफ एग्जैक्टली यहाँ पर या तो यहाँ पर पता नहीं कितनी ज़मीन है लेकिन 10-12 करोड़ की ही मिल रही है। बट ये जगह कुछ खास नहीं है यार। क्या ये जगह, पीछे सैंडी शोर्स है, डेजर्ट है, इधर मिलिट्री बेस है। अबे यार इधर तो कोई आएगा भी नहीं शोरूम खरीदने के लिए, आई मीन गाड़ियाँ खरीदने के लिए। नहीं भाई ये लोकेशन सस्ती तो है यहाँ की जगह, बट मज़ा नहीं आएगा, मतलब कोई आएगा ही नहीं परचेज करने भाई। नहीं, कैंसिल, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ मामला पानी नहीं हो सकता है, कहीं और चलना पड़ेगा। चलो फिर, ये बहुत ही ज़्यादा रिमोट लोकेशन हो गई। इधर तुम्हें घर दिख रहा है भाई, कौन खरीदने आएगा इधर गाड़ियाँ, ये कार शोरूम खोलने लायक जगह थोड़ना है। कोई और लोकेशन देखते हैं। एक और लोकेशन दिखी है मुझे, एंड ये लोकेशन इतनी बुरी नहीं है, ये थोड़ी ठीक ठाक है। एंड ये लोकेशन है इस तरफ गाइज, रुको आराम से, बढ़िया, एक सेकेंड, अभी पहुँचे नहीं है लोकेशन पे, ऊपर की तरफ, वेट अ सेकेंड, यहाँ से राइट एंड अराउंड हियर या। तो ये जो तुम्हें इलाका दिख रहा है ये है लोकेशन, एंड ये वाली लोकेशन अराउंड 20 करोड़ की है। एंड मेरे हिसाब से ये लोकेशन ज़्यादा बुरी नहीं है, बल्कि इससे परफेक्ट लोकेशन नहीं मिल सकती है मुझे। वो बताऊँ कैसे, तुम लोग रुको, ड्रोन से बताता हूँ मैं, तब तुम्हें और भी अच्छी तरीके से समझ आएगा। ओके सो ड्रोन मैंने उड़ा लिया है एंड यही लोकेशन है भाई। और मैं पर्सनली बताऊँ तो ये लोकेशन मुझे पसंद आ गई है। देखो यहाँ अगर कार शोरूम खुलता है, ये रोड आगे की तरफ जाता है, सामने मिलिट्री बेस है, दूर है मिलिट्री बेस, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये वाला जो रोड जाता है ये कनेक्ट करता है यहाँ पर, और ये देखो इधर कितने सारे घर बने हुए हैं, बहुत सारे रिच बंदे रहते हैं इधर, ठीक है। अब रिच बंदों की बात ही हो गई है तो ज़रा ये वाला रोड देखो कहाँ जाता है, ये जाता है डायरेक्टली अमीरों के मोहल्ले में लिंक होता है भाई। और यहाँ से पूरे लॉस सैंटोस सिटी को पता चल जाएगा कि इधर एक कार शोरूम खुला है। हाँ थोड़ा सा ये भी पहाड़ों के बीच में है, बट इतना भी बीच में नहीं है भाई। ये लोकेशन बहुत ही परफेक्ट है, बल्कि इससे परफेक्ट लोकेशन नहीं मिल सकती है मुझे सच में। अमीरों के मोहल्ले से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये रोड, एंड ये रोड डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा अपने शोरूम से। दिस इज बेस्ट भाई। तो यहाँ पर अगर अपना शोरूम खुलता है गाड़ियों का, एकदम तगड़ी सुपर कार्स, एक्सोटिक सुपर कार्स बेचेंगे हम लोग, तो इधर से भी बंदे आएंगे दूर से, और यहाँ से भी इस वाले रोड की हेल्प से दूर दूर तक लॉस सैंटोस के बंदे आएंगे। हाँ वो बात अलग है, साइमन की तरह बीचों बीच शहर के नहीं होगा शोरूम, बट डेफिनेटली भाई मैं इतना बढ़िया और इतना बड़ा शोरूम ही बना दूंगा कि बंदों को आना पड़ेगा यहीं। यस, आई एम गोना परचेज दिस इज बेस्ट भाई। ये इससे बढ़िया लोकेशन नहीं हो सकती है। मैं अभी जिसने ये जगह सेल पे लगा रखी है उससे बात करके इस जगह को परचेज़ कर लेता हूँ। बुलाते हैं यार उसे। हेलो भाई साहब, मैं ही ख़रीदना चाह रहा हूँ आपकी ये ज़मीन, और मुझे एकदम बेस्ट लगी है, मैं 20 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ इसके। यस दिस इज़ सॉलिड भाई। क्या लोकेशन है यार, यहाँ खोलूँगा मैं खुद का शोरूम, लेकिन 20 करोड़ यहाँ से जा रहे हैं। मैंने अभी बैंक वालों से पता किया, मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 40 करोड़ है भाई, तो 20 करोड़ यहाँ चले जाएंगे तो 20 करोड़ ही बचेंगे अपने बैंक में। कोई बात नहीं, इंतज़ाम कर लेंगे और पैसों का। अभी तो फ़िलहाल ये डील तय हो जाए। तो सर रेडी हो आप? थैंक यू वेरी मच, डील डन। ये जगह अब आज से अपनी हुई, पेमेंट हो चुकी है, जगह के पेपर्स मिल चुके हैं, और ये जगह, ओह सॉरी सर, ये जगह आज से अपनी हुई दोस्तों। क्या बात है, अब यहाँ खुलेगा एकदम बेस्ट कार शोरूम। तो फिर एक काम करते हैं, जुगाड़ करते हैं आर्किटेक्ट का, और साथ ही साथ वर्कर्स वगैरह का भी। एक्चुअली मैं वर्कर्स नहीं यार, मैं थोड़ा ना बिल्ड करवाऊंगा, अपने को एक बिल्डर का जुगाड़ करना पड़ेगा जो कि पूरा का पूरा शोरूम बिल्ड करवा सके। यस,
आई एम गोना डू दिस। मज़ा ही आ जाएगा भाई, लेकिन पैसों का भी तो जुगाड़ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, लेस्टर से बात कर लेते हैं। नहीं, माइकल की जान पहचान अच्छी है, माइकल से किसी बिल्डर का जुगाड़ करते हैं एंड उससे बोल देते हैं भाई कि यहाँ पर कल से काम लगा दो सर जी, एक बढ़िया सा शोरूम बनवाना है। और रही बात पैसों की, तो पैसों का जुगाड़ करते रहेंगे साथ के साथ। या चलो भाई माइकल के घर निकलते हैं फटाफट। पहले तो माइकल के घर पहुँच चुका हूँ मैं। अरे भाई इतनी लाइन क्यों लगी पड़ी है? यहाँ भी ट्रैफिक लाइट है। ओके, ट्रैफिक लाइट्स का तो सीन ही समझ में नहीं आता। अरे यार इसका तो एक सेंसर, वाहियात सेंसर वाला गेट सच में खुलेगा ही नहीं। मैं इधर से ही चला जाता हूँ। चोरों की तरह थोड़ी सी एंट्री होगी ज़रूर, बट इधर से ही चलते हैं। मैंने रास्ते में कॉल कर दिया था माइकल को कि भाई तेरी जान पहचान में कोई बिल्डर है तो अपने घर पे बुला ले। यहाँ पर माइकल ने लुक्स लाइक कि बुला लिया है। वाह भाई, बंदे तो हेल्प कर रहे हैं सारे के सारे। हेलो सर, माय नेम इज़ फ्रैंकलिन क्लिंटन। माइकल यार सॉरी, मैं तुझे अभी नहीं बता सकता कि मुझे क्या काम है और क्या बनवाना है इन वाले भाई साहब से, बट भाई साहब आप आ जाओ मेरे संग, आपको कुछ बताना है। आ जाओ भाई साहब, फटाफट से आ जाओ। चलो यार इस वाले बंदे को लेकर चलते हैं उस लोकेशन पे, जो लोकेशन मैंने अभी परचेज़ की है। भाई कितना टाइम लगेगा यार गाड़ी का शोरूम बनने में। पैसा होता तो डायरेक्ट बनाया ही खरीद लेता, लेकिन नहीं, अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने डिज़ाइन से बनवाने का मज़ा ही कुछ अलग है। बैठो भाई साहब, फटाफट से बैठो आप। चलो भाई लेकर निकलते हैं इस बंदे को। ये देखो भाई, अमीरों के मोहल्ले में आ चुके हैं हम लोग यहाँ, और यहाँ से लेफ़्ट साइड में एक ये रोड कनेक्ट होता है, ये वाला रोड, ठीक है। इस वाले रोड को ही बस फॉलो करते हुए जाना है और वो जगह आ जाएगी जहाँ पर मैंने गाड़ी का शोरूम बनवाने का तय किया है, डिसाइड किया है। देखो सर, ये जो लोकेशन आपको सामने की तरफ नज़र आ रही है, इस लोकेशन पर मैंने एक गाड़ी का शोरूम बनाने के बारे में सोचा है। बहुत ही तगड़ा शोरूम, ऐसा शोरूम कि लॉस सैंटोस के लोगों को देखकर लगे कि अरे भाई ऐसा शोरूम तो लॉस सैंटोस में पहले कभी ओपन ही नहीं हुआ। इतना ज़बरदस्त, इतना आलीशान शोरूम चाहिए मुझे, और एकदम तगड़ा ही चाहिए। बस ये समझ लो, एकदम लेजेंडरी, एकदम बेस्ट, एकदम ही टॉप नॉच क्लास का शोरूम चाहिए। पैसा बताओ कितना लगेगा? 100 करोड़? अबे यार ये बंदा तो 100 करोड़ बोल रहा है, मेरे पास तो 20 करोड़ है बस। मेरे बैंक में सिर्फ 20 करोड़ है, क्या करूं मैं? मुझे तो लगा था कि 30-40 करोड़ में हो जाएगा शोरूम बिल्ड का काम, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया शोरूम बनवाने के लिए यार पैसा तो लगेगा। सर थोड़ा सा कम नहीं होगा? थोड़ा सा कम हो जाता तो बात बन जाती सर, मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा कम। ठीक है सर, 100 करोड़ तो 100 करोड़ ही सही। शोरूम लेकिन सबसे तगड़ा बिल्ड होना चाहिए। कल से आप अपने वर्कर और आर्किटेक्ट वगैरह बुला लो, टीम लगा लो और शोरूम का काम शुरू कर दो सर, कल से ही। पैसों की टेंशन मत करो, 100 करोड़ आपको मिल जाएंगे। खैर वो बंदा तो गया। 100 करोड़ के अंदर गाइस मुझे कुछ भी नहीं करना है, ना आर्किटेक्ट ढूंढने की ज़रूरत है, ना मटेरियल्स का जुगाड़ करना है। 100 करोड़ के अंदर ये मटेरियल्स का जुगाड़, डिज़ाइन कैसा, सब कुछ बना के देंगे। बस मुझे 100 करोड़ का जुगाड़ करना है। 20 करोड़ है, 80 करोड़ का कर लेंगे किसी तरीके से जुगाड़। खैर जो भी हो, आज ही प्लान बनाया, आज ही जगह खरीदी और कल से शोरूम का काम शुरू हो जाएगा। आई बिलीव कि हम लोगों की एक हफ्ते के अंदर काफ़ी तगड़ी प्रोग्रेस हो चुकी होगी और शायद ठीक ठाक शोरूम बन भी चुका होगा। देखते हैं गाइस क्या प्रोग्रेस होती है अगले एक हफ्ते के अंदर। अभी तो फ़िलहाल घर निकलते हैं और कल से काम शुरू हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या करना है? साथ ही साथ गाड़ियों का भी जुगाड़ करते रहना है भाई, क्योंकि शोरूम बनने के बाद शोरूम खाली थोड़ी ना पड़ा होना चाहिए। आज तक मैं हमेशा से दूसरों के लिए गाड़ियाँ चुराता था, अब आज से खुद के लिए, खुद के शोरूम के लिए गाड़ियाँ चुराऊँगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं। हाँ बस थोड़ी सी टेंशन है कि 100 करोड़ कहाँ से आएंगे, बट हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा मैं। ज़रूरत पड़ी तो अपना घर भी, नहीं घर नहीं बेचूंगा मैं, तो ले के 20-25 करोड़ का तो घर बिकेगा वो। नहीं, मैं जुगाड़ कर लूँगा भाई, अभी पहले कल काम तो शुरू हो। वेलकम बैक। ओके आ गए। आज एकदम अच्छी वाली नींद आएगी। वैसे सही है यार, लेस्टर की जब गाड़ी डिलीवर करने गया तो ये कोट पहन लिया मैंने। सारे बंदों के साथ, जिन भी बंदों के साथ बातचीत हुई, इन्हीं कपड़ों में बातचीत हुई और इन कपड़ों में मैं लग रहा था कि हाँ भाई शोरूम बिल्ड करवाने की बात से मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। सच में इन कपड़ों से ऐसा ही फील हो रहा है। खैर गुड नाइट एवरीबॉडी, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से कल सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और शायद आज मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज मेरे शोरूम की शुरुआत हो रही है। आई मीन शोरूम बनने की शुरुआत हो रही है। अभी शोरूम की कहाँ से शुरुआत हो जाएगी यार, पहले बन जाए उसके बाद शुरू करेंगे शोरूम में गाड़ियाँ बेचना। बट
आज अपने शोरूम के बनने की शुरुआत हो रही है, तो चलते हैं साइट पे, देखते हैं बंदे आ गए या फिर नहीं, काम लग गया, काम शुरू हो गया या फिर नहीं। ओ भाई दिस इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ा आने वाला है ये शोरूम प्रिपरेशन और ये शोरूम बिल्ड होने तक में। लेट्स गो। मुझे बताऊं क्या करना है आज। मैं गाड़ियों का जुगाड़ करूंगा, 2-3 गाड़ियां तो कम से कम चुराऊंगा यार अपने शोरूम में रखने के लिए। कुछ तो गाड़ियां होनी चाहिए मेरे पास, जैसे कि ये देखो पीछे कितनी मस्त फरारी दिख रही है ब्लू कलर की। तो ऐसी जो भी लॉस सैंटोस की सड़कों पे बढ़िया गाड़ी पसंद आएगी वो गाड़ी मैं चुरा लेने वाला हूँ। चलो अभी तो फिलहाल अपनी साइट पर चलते हैं, अपनी लोकेशन पर चलते हैं। चलो 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 भाई, अपने ही शोरूम की लोकेशन पर पहुंचने में लेट हो गया यार मैं। वो वेट, काम शुरू हो चुका है। ओ दिस इज फास्ट भाई, बंदा तो सही ढूंढा है लगता है। कितने सारे वर्कर्स आए हैं काम करने के लिए भाई, एक एक पिलर पे। अबे कितने वर्कर्स लगे हैं भाई एक एक पिलर पे। ये देखो इस अकेले पिलर पे 3-3 बंदे लगे पड़े हैं भाई। काम तो सही शुरू हो गया, क्रेन वगैरह भी मंगवा लिए इसने तो। भाई काम तो बढ़िया शुरू हो गया है यार, दिस इज ग्रेट। भाई तू तो बिल्कुल ही सही काम करवा रहा है। मैंने सच में यार इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी तो काम शुरू हुए कितना, 1 घंटा हुआ, आधा घंटा हुआ, पता नहीं, इतना काम हो भी गया। ये बंदा जल्दी बिल्ड करवा देगा यार, मेरे को पैसों की जरूरत जल्दी पड़ने वाली है। खैर 20 करोड़ तो है मेरे पास, बट और पैसों की जरूरत बहुत जल्द पड़ेगी क्योंकि काम ही इतनी तेजी से करवा रहा है ये। ओह नो, जुगाड़ करना पड़ेगा यार पैसों का, बहुत जल्द जुगाड़ करना पड़ेगा। मैं आज पैसों का जुगाड़ करूँ या गाड़ियों का जुगाड़ करूँ? अब मैं तो इसी चीज में कंफ्यूज हो रखा हूँ भाई सच में। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं पैसों को जुगाड़ करूँ, गाड़ियों का जुगाड़ करूँ, किसका जुगाड़ करूँ, क्या करूँ? अभी तो बहुत पैसे लगने वाले हैं। इतना बिल्ड हो गया यार, आज ही काम शुरू हुआ है ये। जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट द बिल्ड। ओ दिस इज क्रेजी भाई, दिस इज क्रेजी, दिस इज नेक्स्ट लेवल स्पीड। मैं आज गाड़ियों का जुगाड़ करने वाला हूँ, कल पैसों का जुगाड़ करूंगा। अपने दोस्तों से मांग लेंगे पैसे, माइकल दे देगा 20, 25, 30 करोड़ तो, लेस्टर भी 10 करोड़ की हेल्प कर ही देगा, ट्रेवर लेमार के तो बस की बात नहीं है, साइमन तो हेल्प करने नहीं वाला। हाँ वैसे माइकल को अगर मैंने बताया ना भाई कि मुझे गाड़ी के शोरूम के लिए पैसे चाहिए, तब नहीं हेल्प करेगा वो। मैं बता रहा हूँ, वो अपने कॉम्पिटिटर की हेल्प थोड़ी ना करेगा, क्योंकि एक तरीके से मैं उसका कॉम्पिटिटर ही हो गया। उसका भी खुद का गाड़ी का शोरूम, अब मेरा भी हो जाएगा। नहीं, उससे झूठ बोल के पैसे लेने पड़ेंगे। उससे मैं कह दूंगा कि भाई पैसे दे दो, बहुत ही सख्त जरूरत है, तब शायद हेल्प कर देगा, वरना तो नहीं देने वाला वो पैसे। बहुत बदतमीज है वो। ठीक है, तो 20-30 करोड़ तो मान के चलो आराम से मिल जाएंगे उसके पास से, माइकल के पास से, और 10 करोड़ लेस्टर के पास से लेके चलो, 40 करोड़ ये हो गए, 20 करोड़ मेरे पास थे, यानी टोटल हो गए 60 करोड़, और एक्स्ट्रा 40 करोड़ का जुगाड़ करना पड़ेगा। रही बात इनके पैसों की, तो इनके पैसे मैं धीरे धीरे जब मेरा शोरूम स्टार्ट हो जाएगा उससे पैसे अर्न करके लौटा दूंगा, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है भाई। गाड़ी कलेक्ट करते हैं, गाड़ी का जुगाड़ करना इस वक्त ज़रूरी है। सबसे पहले तो घर चल के अपनी इस गाड़ी को रखते हैं, या इस गाड़ी को यहाँ रखते हैं, और लॉस सैंटोस की सड़कों से एक से एक शानदार, एक से एक जानदार गाड़ियों का जुगाड़ करते हैं। वो बच गया, बाल बच गया। गाड़ी दे बे, गाड़ी दे। अबे गाड़ी भी नहीं मिली, रुक बे, चल गाड़ी दे, निकल हट। आ जाओ भाई, लॉस सैंटोस की सड़कों से बढ़िया गाड़ियों का जुगाड़ किया जाए। मिलेगी भी कोई मुझे ढंग की गाड़ी? वैसे तो लॉस सैंटोस के अंदर एक से एक अमीर बंदे हैं, बट गाड़ी का कहाँ से जुगाड़ करूँ यार मैं? ओ दिस इज गुड, ओ डैट इज गुड, डैट इज अ फ्रिकिंग रोल्स रॉयस भाई, मेरे को चाहिए। और रुक जा, अबे ओ एक और रोल्स रॉयस मुझे चाहिए। क्या कितनी अमीरी छा रखी है भाई, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं लोगों के पास? 2 रोल्स रॉयस दिख गई मुझे सुबह सुबह, वो भी। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, ये रोल्स रॉयस अब से मेरी हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रोल्स रॉयस। चलो 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 चलो, लेकर इसको घर के आगे लगाते हैं, फिर दूसरी गाड़ी ढूंढने निकल पड़ेंगे। एक शानदार रोल्स रॉयस का जुगाड़ हो चुका है, एक और बढ़िया सी गाड़ी मिल जाए मज़ा ही आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैडम, आपकी गाड़ी मिलेगी। टेंशन मतलब भाई, इनकी गाड़ी नहीं चुरा रहा मैं, ये तो मैं इनकी गाड़ी इसलिए ले रहा हूँ ताकि कोई दूसरी गाड़ी ढूंढ सकूँ। कोई बढ़िया सी गाड़ी कोई है क्या? कोई बुगाटी दिख जाए मज़ा ही आ जाए। ओह शिट, कोई लैम्बोर्गिनी भी दिख जाए तो आई एम हैप्पी। अरे यार रोल्स रॉयस दिख रही है सामने, एक और रोल्स रॉयस। भाई क्या हो रहा है? क्या रोल्स रॉयस से भरा हुआ ट्रक पलट गया? क्या हो गया ऐसा? इतनी रोल्स रॉयस क्यों दिख रही है मुझे? ओके ना भाई, कोई ढंग की गाड़ी तो नहीं दिख रही है। फिर एक रोल्स रॉयस, क्या हो रहा है ये? कोई तगड़ी गाड़ी तो नहीं दिख रही है। अबे एक सेकंड, कल जहाँ मैं साइमन की गाड़ी डिलीवर करके आया था वही गाड़ी चुरा लूँ क्या? नहीं पंगे हो सकते हैं।
यहाँ मैंने यूजुअली काफ़ी एक से एक तगड़ी गाड़ियाँ देखी हैं खड़ी रहते हुए। शायद वो आगे वाला रोड है, या वो आगे वाला रोड है, वहाँ हम डैम श्योर कोई तगड़ी गाड़ी ज़रूर मिलेगी। ये वाला रोड नहीं, पीछे वाला रोड है वो। अब यार कौन सा रोड है वो? उस रोड पे हमेशा एक तगड़ी सी गाड़ी खड़ी रहती है। ओह वो भी बढ़िया थी, ऑरेंज कलर की गाड़ी। इसी रोड की बात कर रहा था मैं। यहाँ पर मैंने यूजुअली बहुत तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ खड़ी देखी है, बट आज कोई तगड़ी नहीं है। अरे यार वो ऑरेंज वाली गाड़ी ले लेनी चाहिए थी, बढ़िया लग रही थी वो। शिट, हाथ से निकल गई। ये ऑरेंज नहीं है, एक आगे थी ऑरेंज। बुरी तो वैसे ये भी नहीं है। और दैट इज ग्रेट भाई। और रुक जाओ, ये नमूने गाड़ी चाहिए मेरे को। ये गाड़ी बढ़िया भाई, ये मित्सुबिशी की कोई सी तो गाड़ी लग रही है। और वो ऑरेंज वाली जो मैंने पहले देखी थी। आई वॉन्ट दिस। चल वे नमूने दे। मर्सिडीज है शायद ये, पता नहीं कौन सी है, जो भी है चाहिए मेरे को। नमूने दे। चलना, हट निकल, बाहर निकल, चल वे नमूने। ओके दिस इज ग्रेट, नाइस, मिल गई गाड़ी। मैं वापस आ चुका हूँ यार अपने शोरूम की लोकेशन पर, ये देखने के लिए कि आखिरकार काम कहाँ तक पहुँचा। एंड यहाँ पर ओ भाई ये तो पूरा फील आने लग गया कि हाँ यार शोरूम बन रहा है। कितने हिरन क्यों दौड़ रहे हैं यहाँ पर भाई, सच में यार शोरूम जैसा फील आ रहा है, वाइब आ रही है भाई। मुझे लग रहा है एक हफ्ते के अंदर काफ़ी तगड़ा माल बिल्ड हो जाएगा यहाँ, मैं बता रहा हूँ। एक काम करते हैं गाइस, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से डायरेक्टली एक हफ्ते के बाद, जब तक कुछ थोड़ा बहुत शोरूम बिल्ड हो चुका होगा और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। यस गाइस, मिलते हैं पूरे एक हफ्ते के बाद। तो आज से लगभग एक हफ्ते पहले जब अपने शोरूम का काम शुरू हुआ था, तब मैंने तुम लोगों से कहा था कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो वैसे ही आज मैं फिर से कहने वाला हूँ, क्योंकि आज भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि शोरूम के अंदर काम होते हुए लगभग एक हफ्ता हो चुका है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे हिसाब से 60 to 70% शोरूम का काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और मुझे अभी तक किसी से भी पैसे उधार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। या दिस इज़ गुड भाई। देखो जैसे कि तुम लोगों को पता है, मेरे पास 40 करोड़ थे बैंक के अंदर, जिसमें से 20 करोड़ खर्च हो गए उस ज़मीन को परचेज करने में जिस ज़मीन पर शोरूम बन रहा है, ठीक है। अब बचे मेरे पास 20 करोड़। जब वो बिल्डर आया उससे मैंने पूछा कि भाई शोरूम कितने में बनेगा, तो उसने मुझे कहा था कि 100 करोड़ में बन जाएगा। मेरे पास थे 20 करोड़, उन पैसों का इस्तेमाल कर दिया मैंने, और साथ ही साथ और 40 करोड़ का जुगाड़ किया मैंने अपने दोस्तों से नहीं, कुछ अलग अलग मिशन, कुछ अलग अलग टास्क कंप्लीट करके इन एक हफ्तों के दौरान मैंने 40 करोड़ का जुगाड़ किया। एंड वेल वो 40 करोड़ और मेरे बैंक के 20 करोड़, टोटल 60 करोड़ से अभी तक जो शोरूम बन चुका है वो बन चुका है भाई। मुझे किसी के पास पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, ना मैं माइकल के पास अभी तक पैसे मांगने गया, ना लेस्टर के पास। जो भी शोरूम बना है सब मेरे ही पैसों से बना है। 40 करोड़ का मैंने जुगाड़ किया मिशन कंप्लीट करके, और 20 करोड़ मेरे पास थे ही। टोटल 60 करोड़ लग चुके हैं अपने शोरूम में। और अब चलकर देखते हैं कि आखिरकार 60 करोड़ में कितना शोरूम बिल्ड हुआ है। वैसे मैं पहले ही बता दूं, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बनाया यार शोरूम। तुम लोग बिल्कुल एकदम ब्लैंक हो जाने वाले हो भाई, इतना तगड़ा बनाया। और तो और उसमें मैंने साथ ही साथ काफ़ी सारी गाड़ियां चुरा के कलेक्ट कर करके रख भी दी है, और वो शोरूम एकदम शानदार लग रहा है अब। साथ ही साथ ये जो गाड़ी थी इसकी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी भाई, इसे भी रिपेयर करवा दिया था मैंने। और इस स्पेशल ओकेजन के लिए मैंने स्पेशल सूट भी बनवाया था। आई नो मैं हैंडसम दिख रहा हूँ इस सूट में, कहने वाली बात नहीं है वो तो, खैर पता ही है तुम लोगों को। निकलते हैं अपने शोरूम की तरफ। शोरूम तक पहुंचने का सबसे बेस्ट तरीका अमीरों के मोहल्ले से जाना। पहले तो जब भी मैं इस इलाके में आता था भाई, ऐसा फील होता था कि अब किसी की गाड़ी डिलीवर करने आया हूँ मैं, बट नहीं, अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है क्योंकि खुद का शोरूम है भाई मेरा इधर ही। यहाँ से शॉर्टकट ही ले लेते हैं यार पेट्रोल पंप के नीचे से। ओ आराम से भाई, चलो चलो जल्दी जल्दी। आई नो तुम लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो शोरूम देखने के लिए। वैसे आज कोई भी वर्कर आया नहीं है, सबने छुट्टी ली है आज। एक हफ्ते से लगे ही पड़े हैं भाई सारे के सारे काम करने में। एंड आर यू गाइस रेडी? जस्ट लुक एट दिस भाई, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल शोरूम। क्या बेहतरीन लग रहा है ये, क्या क्रेजी लग रहा है ये। दिस इज एपिक, दिस इज द ग्रेटेस्ट शोरूम भाई। एक तरफ तुम लोग साइमन का शोरूम देखो कंपैरिजन के लिए, और एक तरफ अपना देखो, किसका ज़्यादा बेटर है। खैर आगे की तरफ चलते हैं। एंड ये है मेन एंट्रेंस, यहाँ से किसी भी कस्टमर को अगर आना है तो वो आएगा। और ये है फ्रंट अपने शोरूम का, कुछ ऐसा। एंड जस्ट लुक एट दिस कार्स, ये मैंने पिछले एक हफ्ते के टाइम स्पैन में कलेक्ट किए, और एक से एक तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ भी कलेक्ट की हैं। वो गाड़ियाँ दिखा देता हूँ जो मैंने तुम लोगों के सामने कलेक्ट की थी। हाँ ये रही, ये ऑरेंज वाली, याद ही होगी तुम्हें।
और वो रोल्स रॉयस भी याद ही होगी यार। इधर हिरन बहुत है सच में। खैर ये अपना थोड़ा सा सिटिंग इलाका, जिसको भी गाड़ी खरीदनी है वो बंदा यहाँ पर आके समझ पाएगा कि ओहो कौन कौन सी गाड़ियों पे सेल है, क्या क्या है। इधर अभी देखो काम चालू ही है, शीशे वगैरह लगे पड़े हैं। इधर बिल्ड हो रहा है यार एक गैराज, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है शोरूम तभी चलता है जब शोरूम के अंदर गैराज हो, क्योंकि सुपर कार्स जब खराब होंगी किसी बंदे की तो वो रिपेयर करवाने कहाँ जाएगा, अपने पास ही तो आएगा। तो इसीलिए वहाँ पर एक गैराज बिल्ड कर रहे हैं भाई, जो कि बहुत ही तगड़ा गैराज होगा। हाँ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये वाला पार्ट, पिलर्स वगैरह लगे हुए हैं, क्रेन वगैरह हैं, इधर शीशे वगैरह लग चुके हैं। अभी बहुत काम बाकी है, मैंने कहा नहीं भाई अभी 60-70% ही कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अपना एक छोटा सा ऑफिस है, लेट मी शो यू। ऑफिस भी है, बढ़िया है ऑफिस। ये देखो यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स चिल करने के लिए ये मेरी सीट हो गई, ये मेरी डेस्क हो गई भाई, ये मेरी चेयर है। और व्यूज, जस्ट लुक एट द व्यू भाई, इतना तगड़ा व्यू देखा है तुमने। और जो ग्लास मटेरियल है वो भी बहुत पावरफुल ग्लास है, इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। तो ये है कुछ व्यू यहाँ से। इसके अलावा कुछ वर्कर्स भी हायर करने पड़ेंगे जो यहाँ रिसेप्शनिस्ट की तरह बैठेंगे भाई। किसी को भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी गाड़ी के बारे में तो वो यहाँ से मिल जाएगी। फिर यहाँ पर और टेबल चेयर वगैरह है भाई, डील वगैरह के लिए कि हाँ भाई ये वाली गाड़ी चाहिए, ये वाली इतने में चाहिए, ये पैसे चाहिए, उसके लिए। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ी देखो मैंने जुगाड़ कर ही ली थी। और इसके अलावा यहाँ तुम लोग सोचोगे कि भाई ये क्या है, यहाँ प्लान तो है एक रोड बनाने का जो कि कनेक्ट करेगा उस वाले रोड से। अब प्लान तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, लेकिन पता नहीं है प्लान एग्जीक्यूट हो पाएगा कि नहीं। मैं कह तो नहीं सकता कि हाँ 100% प्लान एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, बट हाँ प्लान इज जस्ट अ प्लान भाई। देखते हैं कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं। वैसे मैं एग्जैक्ट प्लान बताऊँ तो यहाँ से यूँ रोड जाएगा और ये रोड घूम के डायरेक्ट उधर वाले रोड से कनेक्ट करेगा। तो इस तरीके से एक रोड जाएगा, पता नहीं कैसे होगा ये प्लान एग्जीक्यूट, बट कोशिश रहने वाली है। सो दिस इज द शोरूम। कैसा लगा तुम्हें? हाँ एक प्लान ये भी है वहाँ एक ऊंचा सा टावर बनाने का, ताकि दूर से ही बंदों को दिखे कि ओ भाई इधर शोरूम है। हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस शोरूम को बिल्ड करने में, 60 करोड़ लग चुके हैं अभी तक, और ज़मीन के भी पैसे मिला लिए जाए तो 80 करोड़ लग चुके हैं अभी तक। लेकिन अभी तक शोरूम 60% भी कंप्लीट नहीं हुआ है। नहीं 60 तो हो ही गया है। हाँ 60 हो चुका है, अभी 40% बाकी है। खैर तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना गाइस। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और तुम लोगों के कुछ प्लान्स हो इस शोरूम को लेकर तो बता सकते हो तुम लोग कमेंट में। अभी कल से फिलहाल आगे का काम शुरू हो जाएगा। इधर एक पार्किंग बनाने का भी छोटा सा प्लान है, देखते हैं हम कैसी पार्किंग बन पाती है। तो वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।